परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी प्रसन्न हुए, मांग भाई के मांगेगा, क्या मांगता है बच्चा, मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट में रहूं, तेरे तो कहां से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। ना श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू। तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको 5वां वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस सफर, भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है। उस पर आश्रित प्राणी भी
उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंध नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी। जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो वर्षों से 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीची वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराया नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये 2 भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख सकता था, सूख जाता है, और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना, या तो वो स्वार्थी है, या कोई शराबी, या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई बांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं,
पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था, वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग का के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद्य था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे। तो इतना प्रसिद्ध हो गया, फिर उनकी 1-2 पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, 1-2 बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा। तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्यमान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं। लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है, उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई औषधि नहीं जानता है और 2-4 गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं? हाँ जी, तो मुझे कुछ दवाई दे दो। वो कहेगा नहीं, मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूं जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूं। और मेरे दादा गुरुजी थे, वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहां के जाट थे। और हमारे परदादा गुरुजी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बाहर खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था। घर से दुखी थे, तो इतना अच्छा माइंड था उनका। हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूं, और ये सदग्रंथों को जानकर अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो उनको वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जाट होते हुए वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकौदा, जिला सोनीपत में। वहां आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई
पंडित जी बिदक जा और सत्संग भी ना सुने, कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं। तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्म गुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहां से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने। शिव के लोग थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहां की। उस समय उनका यहां आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था। और बुद्ध, महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता, उसका यहां दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया। परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया। कई दिन तक अभ्यास रस्त रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर, बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठिए। कई दिन तक देखा किसी ने, कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह का धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी। उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ 2-4 चम्मच खा ली, तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत जैसा भी उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरु पद पर प्राप्त होते हैं। और कुछ चले जाते हैं राजनेता, राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कारवश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती है। और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहां भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़कर यहां आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत संख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। आपको बता रहा था ये दास के हमें जो भी कोई सुख होता था, हम ये सोचा करते, जो ये साधना कर रहे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरा वाली के वहां वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधनाएं नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा।
तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा, और वो सोचते रहे इन्हीं जो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए। पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्मा उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने, वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य, उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया थे कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता यह कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, है मंदिर बनवा दो, वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण आदि शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। अपुण्य आत्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, और दास सरलता से कह देता है क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, गीता जी का, गीता श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्डों में है। वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है, ये परमात्मा ने दया बख्शी, और इसका अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया, और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा, और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने
अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व माने वह परमात्मा, तू ही है, तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी हैं तो जीव क्या रहा? फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी, और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टक्की बिंदी ला रखी है, कहते मुंड मुंडा रखा, ना गोट कति उस तरह फिरवा रखा। कहते ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या को, अंदर खख भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोगा। तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे, और कबीर परमेश्वर, परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, तत्व अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी सो घड़ा, समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहां एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति न सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया।
और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद की करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। कबीर परमेश्वर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को यह सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की, परमात्मा कबीर जी के साथ और इन अज्ञानी गुरुओं के। ये अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया। ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी।
तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहां ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करनीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज लगाना, और रोजा नेम बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मशोरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे। और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे हजरत मोहम्मद के। वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या से माई का माता का बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही है हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता, तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के
64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको, जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक। फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो, जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस स्वयं परमात्मा उस समय, और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे कुछ दिनों में, 10-5 वर्ष में, कि जी कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगी। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख शिष्य परमात्मा के हो गए, और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध का में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी, वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने, वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखे, फिर बिरानवाटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं, और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, ना विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्य मालूम। थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्मा, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला। और वो कर भी दिया था ना क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई कहा था नकली आचार्यों की। या दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रड़ा दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तक तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे।
तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो कोरथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने, मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदी वस्तुओं को, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है, चाहे पत्र है, समाचार पत्र है, ना कोई भक्ति मार्ग, ना कोई सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है, कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे, उनमें भी असर करेंगे। ये सत्कर मानना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है और उसके माध्यम से दवाई व काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गारडू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलो दे। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझे, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतखोर, सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये जो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में, और यही ज्ञान, और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, अब होगा।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंदास। सर कहाँ से हैं आप? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 मार्च 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? केवल शिवरात्रि व्रत करते थे, इसके सिवा और कोई भक्ति हम नहीं कर रहे थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, किसी भगत ने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उस ज्ञान गंगा के पुस्तक में मैंने एक सृष्टि रचना 3 पेज मात्र हम पढ़े। पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया, तो उस पुस्तक को मैंने रख दी। रखने के बाद वही भगत ने आके मेरे से ये बात बोला कि भगत जी, आप दारू शराब बहुत पी रहे हो, दिन प्रतिदिन नाश ही होते जा रहे हो। आप जो है चलो संत रामपाल जी महाराज के शरण में, उनसे दीक्षा ले लो तो ये शराब आपकी छूट जाएगी। तो उनको कहने पे हमने बोला कि ठीक, शराब मेरा छूट जाएगा नाम दीक्षा लेने से। देखते हैं बहुत सब बाबा ऐसा है कि मेरा माँ बाप भी 40 साल से ये संत मत में जुड़े हुए थे। हम वो बहुत दिन मेरे से बोल रहा था, बहुत दिनों से, कि आप दीक्षा ले लो, दारू शराब छूट जाएगा। हम नहीं लिया करते थे। फिर उस भगत ने मेरे को बार बार जब कहने पर मैं उनका बात मान लिया। मैंने भागलपुर नामदान सेंटर पे गया, उनसे वहाँ से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, पहला लाभ तो ये है कि मेरा दारू छूट गया। बहुत पी रहे थे, दिन प्रतिदिन, रोज का रोज। मेरा घर परिवार का सब आदमी मेरे देख के बहुत रोया करते थे। बहुत वो सब छठ पूजा किया करते थे मेरे खातिर। मेरे लिए गछ लिया था, चौरचन पूजा गछ लिया था कि किसी तरह इसका दारू छूट जाए। बहुत परेशान थे मेरे घर में। फिर इसके बाद मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ये सब चीज़ जब मेरा हट गया, नशा छूट गया। मेरी पत्नी को बहुत से सिर में दर्द हुआ करता था, कंघी नहीं मारा जाता था। मेरे को बार बार बोलता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है माइग्रेन का। तो हम दिन प्रतिदिन चिंता में रहते थे कि कैसे इलाज होगा। हम गरीब आदमी थे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, पूर्णिया पटना जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक का दया हुई, हम चले गए हिसार। हिसार से आए पेशी करके। इन सब लोगों को हम लेकर चले गए, नाम दीक्षा दिलवा दिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा दिलवा दिए तो 15-20 रोज के बाद मेरे को बोलता है मेरा पत्नी कि ये दर्द तो मेरे लगता है धीरे धीरे आराम हो गया है, अब नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो मालिक का कृपा है, जब मेरा दारू छुड़ा सकता है परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों न हटा सकता है? हटा देगा, जरूर हटाएगा परमात्मा। फिर इसके बाद भगत जी, मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था। मरा हुआ पैदा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ, ये पेशेंट तो ठीक है लेकिन बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। हम उस टाइम थे हिसार में पेशी पे। हिसार में जब पेशी पे थे तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है। तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम पेशी से वापिस आ गए, वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फ़ोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने बतलाया। तो हमने सोचा चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है,
डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक रोज़ की बात है भगत जी, हम सब बाल बच्चे नाम लिए हुए थे, मेरा बड़ा भाई भी था, मतलब वो एटो था, एटो में सब जितने भी थे हम भगत ही थे। तो हम साइड में बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल को हम देख रहे थे अपने नज़र से कि मोटरसाइकिल आ रहा उस साइड में, मैं टेम्पो पे बैठा हूँ। वो मोटरसाइकिल सीधे आके मेरे टेम्पुए में घुस गया। टेम्पो में घुसने के बाद मेरे टांग में बहुत ज़ोर से यहाँ पर मारा, तो हम सोचे कि हड्डी टूट गया। उस टाइम मैं परमात्मा का दिया हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिया हुआ मंत्र सतनाम जाप करते हुए आ रहे थे। हमने बोला कि हड्डी टूट गया। उसका डिक्की जो है मोटरसाइकिल के बक्स जो है वो चूर चूर हो गया। बहुत सी लोग वहाँ पर जमा हो गया, बहुत से जगत का लोग देखने लग गया कि एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, आवाज़ हो गया इतना बड़ा। लेकिन मैं टेम्पो से निकला सही सलामत, बहुत अच्छा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पानी निकल रहा था उसमें से जहाँ पर चोट लग रहा था। मेरे को देख के लोग हैरान हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में ये हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा ने ये हाथ अभी तक टूटा हुआ है, चमत्कार परमात्मा ने ऐसे आया, मेरे को हाथ पकड़ के उठा के, हम रो रहे थे बेड पे, रो रहे थे, परमात्मा आया मेरे को बोला बेटा तुमने गलती कर दिया है, ये हाथ टूट गया तो तुम जाके एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। हम जाके एक्सरे कराए तो ये हड्डी टूटा हुआ था, इधर से भी इधर से भी। डॉक्टर मेरे को वजन बाल्टी उठवाया, तसले उठवाया हाथ से, हमने सारा काम कर दिया। डॉक्टर मेरे को देख रहा है मुँह कि भाई आप सारा काम कर रहे हैं, हड्डी आपका टूटा हुआ है। वो बोला प्लास्टर करवाओ, मैंने बोला कि नहीं प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लास्टर हम नहीं करवाए डॉक्टर से, मेरा हाथ अभी आज ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, वजन से वजन उठा लेता हूँ, लेकिन इस हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैंने दारू छोड़ दिया, मेरा पत्नी का सर में दर्द था वो ठीक हो गया। इसके बाद मेरा लड़का जो मर गया था अस्पताल में वो जीवित हो गया। मेरा हाथ टूट गया, पैर में चोट लगा था मोटरसाइकिल टेम्पू से, वो ठीक हुआ। ये सब चमत्कार देख के मेरे गांव वाले जो 40 गांव घर है वो सब नाम दीक्षा ले लिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, साधना टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक नीचे में पट्टी चलता है पीली, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर आता है। उन कॉन्टेक्ट नंबर से पता करके नज़दीकी केंद्र पूछ सकता है, उस जगह से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। सत्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें